हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आपके लिए फिर से मैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया था जीके की, जिसमें बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, तो जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम जैसे आरएमएस, आरआईएमसी या फिर सीएचएस, जिसमें भी आपका जीके का पोर्शन आता हो, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हो, बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देखें, बेसिक से देखें, इससे पहली वाली क्लास भी देखें, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया गया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं, बस आपसे उसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, और महीने महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, ठीक है, उसके बाद हर महीने के स्टार्टिंग में, जैसे कि मार्च, जैसे 1 मार्च होगा तो मैं मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। जनवरी का मैं कर चुका हूं, फरवरी का भी कर चुका हूं, जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा मार्च का कर दूंगा मैं। इस तरीके से हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, और सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं सब कुछ समझाते हुए चलता हूं। ठीक है, क्लास 6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लेवल क्लास 9 के लेवल भी रहते हैं, तो बच्चों के लिए क्या थोड़ा लेवल ऊंचा होना चाहिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ना चाहिए, ताकि उस जो टॉपिक के बारे में अच्छी समझ हो जाए आप सभी को। तो सभी को चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। स्टार्ट करते हैं हम। फिर आप सभी को तो पता ही है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर बताना है, और मैं आपका आंसर देखता चलूंगा कमेंट बॉक्स में, और आपको समझाते हुए तो यहाँ चलूंगा ही। पहले आप अपने मन से जो आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर जरूर डालिएगा, और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको जरूर बताना है। चलिए देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, बताइए। हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, बताइए किसने दिया था। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, केवल इतना, तो आपको क्या आंसर लगाना है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अगर उसमें विज्ञान जोड़ दिया जाए, विज्ञान अगर जोड़ दिया जाए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे बताइए। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, विज्ञान यहां पे लिखा हुआ है तो अटल बिहारी है, देखिए यहां बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो वह ब या बस आपको केवल रिलेट करके मैं बता रहा हूं कि ऐसी चीजें याद रहेंगी। अगर विज्ञान आ गया तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगर केवल जय जवान जय किसान आ गया तो कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा कि मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद किसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन है, तो आप कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और आपके जो भी आपके लिए देखिए आपके लिए पोस्ट किए जाते हैं इमेज पोल होते हैं ना, जिसमें आप आंसर देते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी देखते चले कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो कम से कम आप उसके आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए तो आपको क्या आइडिया लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेली कम से कम 5 सेकंड निकालिए, 5 ही सेकंड तो लगता है आपको, क्वेश्चन देखिए और आंसर जरूर देना आपको कम्युनिटी टैब में। ठीक है, अब देखें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए। केवलादेव नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, नहीं। मध्य प्रदेश में है, नहीं। राजस्थान में है, जी हाँ। नागालैंड में नहीं, तो कौन सा अपना ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां है, कहां है, राजस्थान। अगर मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार का शोक, दुख, पीड़ा, ठीक है, शोक। ठीक है, बिहार का शोक, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, शोक भी किसको कहा जाएगा बताइए, कोसी नदी को। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर यही पूछ लिया जाए बिहार की जगह बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी। लेकिन अभी पूछा किसका है, बिहार का, तो याद रखना है कोसी नदी। ठीक है, ये मतलब वहां क्या होता है, इस नदी का अपना जो रूट रहता है, जिस बहती है ना, जिसमें अपनी धारा प्रवाह को चेंज कर लेती है, उसके कारण बिहार में कई एरिया में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, याद रखिएगा। महानदी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है,
ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, बताइए। हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी कितने बार घोषित कर चुकी, मतलब की जा चुकी है राष्ट्रीय, मतलब जो कुल मिला के पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत में, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कितने बार, ठीक है, तो कितने बार बताइए। पहले बार आपातकाल इमरजेंसी कब लागू की जाती है, जब जैसे बताइए आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या फिर बाहरी सुरक्षा का मामला, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपातकाल घोषित किया जाता है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार, तीन बार। एक तो चाइना से युद्ध हुआ था, जब भारत चाइना के जब युद्ध हुआ था 1962 से 68 के बीच। एक आपका जो भारत पाकिस्तान 1971 में जो हुआ था ना, 1971 में उस समय, और एक 1975 में, ठीक है। तीन बार आपातकाल। ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जीके और लैंग्वेज, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों हमारा जो मीडियम रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों मीडियम में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम रहेगा, ठीक है। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी उसी इस पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको समझाया। एक्सरसाइज क्वेश्चन, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। चैप्टर के टेस्ट होंगे, जैसे आप चैप्टर कोई कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट लिया जाएगा, ताकि जो चीज आप पढ़े उसको अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, ये भी देखा जाएगा ना। तो सैनिक अल्फा बैच में ये सभी सुविधाएं हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, आपके जैसे ही बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सभी उस ग्रुप में रहेंगे, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, डिस्कशंस होंगे, आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन समझ बच्चे ही सॉल्व कर देंगे। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये होंगे, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, सब कुछ आपको क्या है द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। सैनिक 10 मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जो जिस पैटर्न में आपका जो पेपर आता है ना सैनिक स्कूल का, सेम उसी पैटर्न में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए तैयार किए गए हम 10 मॉक टेस्ट। सेम टू सेम सिलेबस, जैसा सिलेबस है, जिस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी पैटर्न में तैयार किए गए। उतना ही टाइम भी मिलेगा आपको कि 2.5 घंटे का समय जब आपको एग्जाम में दिया जाता है तो हम भी आपको 2.5 घंटे का ही समय देंगे, ताकि आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग से ही रेडी हो जाएं, ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक अटेम्प्ट दे दिया किसी ने तो जो आपकी रैंकिंग बनेगी वो पहले अटेम्प्ट के हिसाब से ही बनेगी, लेकिन ठीक है। और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए सिलेबस बेस्ड जो मैंने बताया, जो सिलेबस उसी के अनुसार टाइमली टेस्ट भी है, रैंकिंग जैसे आपने जैसे 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, आपने भी एग्जाम दिया, ठीक है, तो आपकी कौन सी रैंक है, कितने पानी में है, पता चलेगा ना कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर नवोदय विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच है, अभी आपका एग्जाम 29 अप्रैल को है, तो अर्जुन बैच से आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय अल्फा बैच जो नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी क्लास 4th में नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है। नवोदय 10 मॉक टेस्ट है, जैसा आपको मैंने बताया कि मॉक टेस्ट सैनिक स्कूल, उसी प्रकार नवोदय के जिस सिलेबस में जैसा एग्जाम में पेपर आता है उसी पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट है। 50 मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 मॉडल पेपर, जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं अभी भी समय है, अभी 2 महीने लगभग रह गए, डेली एक एक मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। लगभग इसमें 50 मॉडल पेपर यानी 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 4000 जब क्वेश्चन हो गए आपको, देखिए मेंटल एबिलिटी के 2000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 1000 क्वेश्चन, उससे बाहर फिर क्या ही आएगा, लगभग सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट, फिर केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इससे प्रैक्टिस भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 50 मॉडल पेपर आप जरूर इसमें इनरोल करके पढ़ाई, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, वीडियो के साथ सॉल्यूशन जो आप पढ़े उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। सिलेबस बेस्ड जो सिलेबस उसी के अनुसार क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो जानकारी चाहिए तो आप 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड मैं आपको दे देता हूं अल्फा 10, ठीक है, ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है, ALPHA10 बिना गैप के अल्फा 10। ये टेलीग्राम ग्रुप है सैनिक _ क्या है, नवोदय _ सैनिक _ 6 और ये 9th वाले बच्चों के लिए। तो डायरेक्ट ये सर्च करके जो भी लिखा हुआ है डायरेक्ट आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में जल की अवस्था शामिल है,
इन द वाटर साइकिल द स्टेट ऑफ द वाटर इन्वॉल्व, मतलब कितनी अवस्थाएं शामिल है, ठीक है, मतलब तीनों जो भी लिखी हुई कितनी है। ठोस अवस्था होती है, हाँ जैसे आपको बताया था बर्फ जम जाता है, द्रव नॉर्मल पानी गैस के रूप में जब उसको गर्म किया जाता है तो वाष्प बन के उठते हैं ना, ठीक है, तो गैसी, तो क्या है सभी, ऑप्शन डी अपना सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बताइए, व्हाट इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, क्या है? अशोक का शेर स्तंभ, ठीक है, याद रहेगा सभी को, अशोक का शेर स्तंभ, लायन पिलर ऑफ अशोका, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है प्राचीनतम विश्वविद्यालय? नालंदा। कहां? नालंदा। आपको हाँ एक आपके लिए होमवर्क है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जितना जानते हैं या जितना जान सके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय होमवर्क है आप सभी के लिए। मैं सभी के कमेंट देखूंगा, जो सबसे अच्छे से लिखेगा मैं कल देखूंगा, उसका मैं नाम लूंगा, ठीक है। तो आप लिखना है आप सभी को, क्या? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी को लिखना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब देखें, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लेनेट कॉल्ड। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं? ग्रह लगा रहे हैं, ठीक है। जस ग्रह, पृथ्वी भी तो एक ग्रह है ना, ठीक है। तो हम ग्रह के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा है ना प्राकृतिक उपग्रह, तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहा जाता? क्या कहा जाए? प्लेनेट, ग्रह नहीं, ये तो ग्रह ही है ना, सैटेलाइट उपग्रह, ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, ठीक है, और जैसे आर्टिफिशियल उपग्रह जैसे आप आर्यभट्ट था जो पहला उपग्रह था, इस तरह से, ठीक है। अपनी उपयोगिता जैसे मौसम के बारे जानिए, सैटेलाइट, मौसम के सैटेलाइट होते हैं या इंटरनेट के लिए सब कुछ हैं, तो अलग अलग प्रकार से उपयोगिता के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से हम सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है। और जो पहले से नेचुरल है वो क्या है? जो है जैसे चंद्रमा है। आगे बढ़े, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। नेम द, क्या है? फर्स्ट एशियन कंट्री टू गो इनटू द ऑर्बिट ऑफ मार्स। क्या बोला? चंद्रमा। ये देखिएगा ना, चंद्रमा की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का क्या नाम है? चीन नहीं, रूस नहीं, कौन है? भारत, ठीक है, भारत। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपना इंडिया, अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल पूछा है ना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बताइए? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कैनिंग, बताइए कौन था बंगाल का पहला? अगर केवल देखिए यहां गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो क्या आएगा? लॉर्ड क्लाइव। सुनिए, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अगर पूछा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो यहां पे क्या आएगा? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और बाकी आपको देखिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, फिर इसके बाद भारत का पहला वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहला कौन है गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, सब कुछ मैं एक वीडियो में आपके लिए गवर्नर जनरल पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे उससे रिलेटेड, क्योंकि इस बार जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन में कंफ्यूज किया गया था आपको, एक सी राजगोपालाचारी का भी ऑप्शन आ गया था और माउंट बैटन का भी, तो उस समय उसका आंसर क्या था? माउंट बैटन। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कभी भी कि भारत के अंतिम, मतलब भारतीय अगर उसमें यूज हो, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब वहां पे कौन आएंगे? सी राजगोपालाचारी। या ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो उस समय कौन थे स्वतंत्र समय? माउंट बैटन। ये हो गए, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो कैसे लगे आपको क्लास? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। एक होमवर्क दिया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जितने पॉइंट्स आप जान सके या जितने पॉइंट जानते हो उसको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के
इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।